प्रधानमंत्री मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के प्रकाश पर्व पर भारत में दिसंबर की 26 तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। दिसंबर की 26 तारीख गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों को श्रद्धांजलि के तौर पर यह दिवस मनाया जाएगा। दिसंबर की 21 से 27 तारीख ये वो सप्ताह होते हैं जिस पर पूरा सिख समुदाय और पूरा देश गर्व से भर जाता है, क्योंकि इस पूरे सप्ताह को बलिदान सप्ताह के तौर पर मनाने की परंपरा चली आ रही है। यह सप्ताह उन 4 साहबजादों को समर्पित किया गया है जिन्होंने सिख धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के सामने ना तो झुके और ना ही अपना धर्म बदला, बल्कि धर्म के लिए खुद की जान तक कुर्बान कर दी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियों से कुल 4 बच्चे थे। बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। खालसा पंथ की स्थापना किए जाने के बाद मुगल शासक के सूबेदार वजीर खान ने आक्रमण कर दिया, जिसके बाद साल 1704 में 20-21 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों से युद्ध करने के लिए परिवार समेत अपने श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया। युद्ध के समय सारस नदी पर गुरुजी का परिवार बिछड़ गया। 2 बड़े साहबजादे गुरुजी के साथ थे, जबकि जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह माता गुजरी जी के साथ थे। गुरुजी से अलग होने के बाद माता गुजरी जी अपने दोनों छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के साथ ही अकेले आगे बढ़ चले। उनके साथ ना तो कोई परिवार था और ना ही कोई सैनिक, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़ गए। आगे जाने पर रास्ते में उनका एक गद्दार नौकर मिल गया जिसका नाम गंगू था। वो किसी समय गुरु महल की सेवा किया करता था। उसने माता गुजरी जी को विश्वास दिलाया कि वो उनके बिछड़े परिवार से मिलाएगा और इसी विश्वास के साथ वो तीनों को अपने घर ले गया। गंगू ने लालच के चलते धोखेबाजी कर दी और तुरंत वजीर खां को माता की जानकारी दे दी। बदले में वजीर खां ने उसे सोने के सिक्के उपहार में दिए। वजीर खां के सैनिक माता और 2 छोटे साहबजादों को गिरफ्तार कर लिया। उस समय जोरावर सिंह की उम्र 7 साल थी और बाबा फतेह सिंह की उम्र 5 साल थी। गिरफ्तारी के बाद तीनों को ठंड बुर्ज में रखा गया और ठंड से बचने के लिए उन्हें ना तो कंबल और ना ही कोई कपड़ा दिया गया। और सुबह होते ही दोनों साहिबजादों को वजीर खां के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूलने के लिए कहा गया। लेकिन वजीर खां के सामने जाते ही दोनों साहिबजादे जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जयकारा लगाने लगे। उस समय का माहौल ऐसा था कि वजीर खां के सामने कोई भी ऐसी हिमाकत करने की सोच भी नहीं सकता था। वजीर खान ने उन दोनों छोटे साहिबजादों को काफी समझाया, फुसलाया और अपने सामने झुकने को कहा। इसके जवाब में साहिबजादे ने कहा कि वो वजीर खान के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम अकाल पुरख और अपने पिता के अलावे किसी के आगे नहीं झुकते। ऐसा कर हम अपनी कुर्बानी को जाया नहीं होने दे सकते। अगर हमने किसी के सामने सर को झुकाया तो अपने दादा को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने धर्म के लिए अपना सर कलम करवा दिया। वजीर खां के लाख कोशिशों के बावजूद दोनों साहिबजादे अपनी बातों पे अटल रहे। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, पर वजीर खां की बात नहीं बनी तो उसने क्रूरता का रास्ता अपनाया और कहा कि यह सांप के बच्चे हैं, इनका कत्ल करना ही ठीक होगा। वजीर खान ने काजी को बुलवाकर इन दोनों नन्ही सी जानों को दीवार में चुनवा देने का फतवा जारी किया। आखिरकार दोनों साहिबजादों को जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि दोनों साहिबजादे दीवारों के अंदर से भी जयकार के नारे लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद वजीर खान ने दीवार को तोड़वाकर तसल्ली की कि कहीं दोनों जिंदा तो नहीं है। कहा जाता है कि उस समय भी दोनों साहिबजादों की सांसें चल रही थी, लेकिन वजीर खान ने उन्हें मरवा दिया। इस खबर को सुनकर माता गुजरी जी ने इस शहीदी के लिए अकाल पुरख को शुक्रिया कहा और अपना प्राण त्याग दिया। दोनों छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी के साथ जो हुआ उसकी खबर गुरु गोविंद सिंह को भी लगी। इसी के बाद गुरुजी ने औरंगजेब को एक विजय पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो चुका है। दिसंबर 26 वीर बाल दिवस वही दिन है जिस दिन साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी देश के लिए कुर्बान हो गए। इन 2 महान विभूतियों ने किसी धर्म को चुनने के बजाय मौत को चुना था।